तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वैली चीफ टांगजेन को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि अगर मैंने इसे यहाँ से साफ नहीं किया तो ये पूरे बर्निंग फ्लेम वैली को तहस नहस करके रख देगा। फिर वो अपनी जगह से गायब होकर सीधा उस ब्लैक होल के सामने चले जाते हैं। वो तुरंत ही अपनी डाउकी को एक्टिवेट करके वहाँ स्पेस में एक क्रैक बना देते हैं। फिर वो तुरंत उस ब्लैक होल को उस स्पेस क्रैक में भेज देते हैं, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक हो चुके थे। ब्लैक होल जैसे ही उसके अंदर चला जाता है तो वैली चीफ टांगजेन उस स्पेस क्रैक को तुरंत ही बंद कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि शॉयन अपनी हेवनली फ्लेम के दम पर इतनी ज़्यादा पावर को शो कर सकता है। मेरे बर्निंग फ्लेम वैली में भी कई सारे लोगों ने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को कंट्रोल किया है, लेकिन इसके जैसी पावर को वो कभी भी शो नहीं कर पाए। यह लड़का सच में कोई नॉर्मल पर्सन नहीं लगता है। फिर वो नीचे आ जाते हैं और सबको कहते हैं कि 10 राउंड अब खत्म हो चुके हैं। एल्डर वू चेन, तुम अब हार चुके हो। यह बात सुनकर मिस वो काफी खुश हो जाती है। फिर वैली चीफ टांगजेन आगे कहते हैं कि समझौते के अनुसार अब स्काईफायर थीम स्टेज चेंजेस तुम्हारा है शॉयन। फिर हमें यान अलायंस के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा बोल रहा होता है, यह तो हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमारा सेक यान अलायंस में शामिल होने जा रहा है। मैं निश्चित रूप से योर मेजेस्टी के प्रस्ताव को सेक मास्टर तक पहुँचाऊंगा। तभी काइलिन कहती है कि तुम्हें और कुछ नहीं कहना है, लेकिन वो बंदा उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर वो अपने दोनों साथी के साथ वहाँ से जाने लगता है। उनके जाने के बाद शाओली कहता है कि ब्लाइंड सेक के लोग से निपटना इतना भी आसान नहीं है। ब्रदर, क्या आप सच में उसे अपने अलायंस में शामिल करना चाहते हैं? लेकिन वो शामिल होने के लायक नहीं है। शाओली की बात सुनकर काइलिन कहती है कि हालांकि ब्लाइंड सेक सरेंडर करने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लगते हैं। हमें फ्यूचर में और भी ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। काइलिन की बात सुनकर शाओडिंग कहता है कि मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, हमें दूसरों से अलर्ट रहना जरूरी है। फिर काइलिन कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए रिट्रीट पर जा रही हूँ, इसलिए यान अलायंस की जिम्मेदारी अब आप दोनों के हाथों में है। शाओडिंग उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि आप चिंता ना करें। फिर काइलिन वहां से चली जाती है। शाओली शाओडिंग से पूछता है कि छोटे भाई ने कल जो लेटर भेजा था उसमें उसने क्या कहा था। मैंने जब उसे देखा था तो उसमें क्वीन मेडुसा के लिए एक लेटर था और एक पिल रखी हुई थी। शाओडिंग उससे कहता है कि उस लेटर में लिखा था कि वो पहले ही पिल टावर के लिए निकल चुका है, हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने ये भी कहा था कि यान अलायंस की देखभाल में मदद करने के लिए वो हमारा आभारी है। खास करके उसने क्वीन मेडुसा को थैंक्स कहा था। फिर एक प्यारी सी सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइलिन एक पत्थर पर बैठी हुई थी। उसके बाजू में एक पिल रखी हुई थी और उसके हाथ में एक लेटर भी था। उसके चेहरे को देखकर लगता है कि वो थोड़ी सी उदास है। वो उस लेटर को पढ़ रही थी जिसमें शॉयन ने लिखा था कि काइलिन, मुझे आशा है कि तुम ठीक होगी। मैंने जो हेवन सोल मेल्टिंग ब्लड पिल को रिफाइन किया है वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगी। ये पिल तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर देगी। यान अलायंस की जिम्मेदारी को आपको सौंपना यह मेरा अब तक का सबसे सही निर्णय था। मेरे इस निर्णय की वजह से आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हें यह सारी बातें आमने सामने बताना चाहता था, लेकिन हालात ही ऐसे है कि मैं तुमसे पर्सनली मिल भी नहीं सकता हूँ। मुझे जल्द से जल्द सेंट्रल प्लेन में जाना पड़ रहा है। वहाँ पर मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना होगा। मुझे उम्मीद है कि वो दिन देखने के लिए मैं जीवित रह सकता हूँ जब हम दोनों दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा शॉयन। फिर हमें बर्निंग फ्लेम वैली में डाउ टेक्निक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर शॉयन एक रेस्ट क्रिस्टल बॉल में स्काईफायर थीम स्टेज चेंजेस के इनहेरिटेंस को सीख रहा होता है। तभी मिस पुअर कहती है कि यह पहली बार है जब मैंने इनहेरिटेंस में मिले इस क्रिस्टल बॉल को इतना तेज चमकते हुए देखा है। हालांकि स्काईफायर थीम स्टेज चेंजेस हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन इसे देखते हुए लगता है कि यह सीक्रेट टेक्निक केवल उसके लिए ही बनी हो। मिस हुअर की बात सुनकर वैली चीफ टांगजेन कहते हैं कि हुअर, क्या तुम जानती हो कि स्काईफायर थीम स्टेज चेंजेस का ओरिजिन क्या है? मिस हुअर उनसे पूछती है कि क्या यह बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर ने ही इस सीक्रेट टेक्निक को बनाया है? वैली चीफ टांगजेन अपना सिर नामे हिला देते हैं। फिर वो उसे बताते हैं कि उस टाइम पर पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट में केवल 5 लोग थे जो डाउडी लेवल तक पहुंच सकते थे। उन 5 लोगों में से बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर एक थे। बाकी के वो 3 पावरफुल लोग में से एक पिल टावर का हेड था, एक हुन क्लैन का लीडर और एक गू क्लैन का लीडर था, और जो आखिरी बचा हुआ था उसका नाम श्याओ शुआन है। वो भी डाउडी बनने से एक स्टेप पीछे थे। बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर और श्याओ शुआन में काफी अच्छी दोस्ती थी। श्याओ शुआन ने ही इस स्काईफायर थीम स्टेज चेंजेस नामक सीक्रेट टेक्निक को क्रिएट किया है। मिस हुअर कहती है कि तो आपको पता था कि हमारी बर्निंग फ्लेम वैली में मौजूद स्काईफायर थीम स्टेज चेंजेस को
दाओ एम्पर श्याओ शुआन ने क्रिएट किया था। शॉयन का सरनेम भी श्याओ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि श्याओ शुआन शॉयन के एंसेस्टर हो? ओवर की बात सुनकर वैली चीफ टांगजेन थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट में श्याओ सरनेम वाले काफी सारे लोग हैं। दूसरी ओर शॉयन उस क्रिस्टल बॉल में स्काईफायर थ्री मिस्टेज चेंजेस के पूरे इनहेरिटेंस को समझकर सीख रहा होता है। वो कुछ देर में ही उस सीमा को तोड़ देता है। अब उसने स्काईफायर थ्री मिस्टेज चेंजेस को पूरी तरह से मास्टर कर लिया होता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शॉयन कह रहा होता है कि आपके इस रिवॉर्ड के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वैली चीफ टांगजेन, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। यदि फ्यूचर में आपको किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। मिस हुवर उदास होकर पूछती है कि क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? शॉयन बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। वो आगे कहता है कि मैं अपने साथियों को ढूंढना चाहता हूँ जो मुझसे पहले बिछड़ गए थे, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। वैली चीफ टांगजेन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि स्काईफायर थ्री मिस्टेज चेंजेस कुछ ऐसा है जो किसी भी पर्सन की पावर को थोड़े समय के लिए तुरंत ही बढ़ा सकता है, लेकिन उसमें मौजूद एनर्जी काफी ज्यादा वाइल्ड होती है। तुम्हें उसका यूज करते समय काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। फिर वो अपना हाथ शॉयन के कंधे पर रख देते हैं और कहते हैं कि हमेशा ये बात याद रखना कि स्काईफायर थ्री मिस्टेज चेंजेस किसी दूसरे पर्सन के हाथ में नहीं जाना चाहिए। शॉयन कहता है कि वैली चीफ टांगजेन आप निश्चिंत रह सकते हैं, मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूंगा। वैली चीफ टांगजेन बस अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। शॉयन उन दोनों को ग्रीट करके वहां से चला जाता है। शॉयन के जाने के बाद वैली चीफ टांगजेन कहते हैं कि यदि हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। फिर हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि सिनलैन के साथ वहां से तेजी से भाग रही होती है। उसके पीछे आइस की लेयर आ रही होती है। तभी उस आइस की लेयर में से आइस के क्रिस्टल बाहर निकलने लगते हैं, जो सीधा लिटिल फेरी डॉक्टर और सिनलैन पर अटैक कर देते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर उससे किसी तरह बच रही होती है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथ से एक स्लैश अटैक करके उन सभी आइस क्रिस्टल को तोड़ देती है। तभी दूर कहीं से 3 लोग आ रहे होते हैं, जिनका इरादा लिटिल फेरी डॉक्टर और सिनलैन को मारने का होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर उन्हें देखकर उस पर अटैक कर देती है। वो उन तीनों को बड़े आसानी से हरा देती है। फिर वो सीधा सिनलैन के पास आ जाती है और उससे कहती है कि ऐसा लगता है कि यह आइस सिल्वर वैली के लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। सिनलैन तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। सिनलैन उससे कहती है कि लेकिन मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ कर नहीं जा सकती हूँ। लिटिल फेरी डॉक्टर उसे समझाते हुए कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, उन सभी से निपटने के बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। सिनलैन थोड़ी डर चुकी थी और वो कहती है कि वैसे मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने क्लैन में जाकर मदद को ला सकती हूँ। सिस्टर, मेरे वापस आने तक आप थोड़ा अलर्ट रहना, मैं जल्द से जल्द मदद लेकर वापस आऊंगी। फिर वो वहां से चली जाती। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर एक डायरेक्शन की ओर देखने लगती है। फिर हमें टियानहुआंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शॉयन कहता है कि सिनलैन का असली नाम ये सिनलैन है। लियू किंग अपना सिर हाँ में हिला देता है। फिर वो कहता है कि वो ये क्लैन से है। लिनियन उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अरे शॉयन, क्या तुम नहीं जानते हो कि वो ये क्लैन से है? तभी ल्यूफी अपना हाथ मार के लिनियन का हाथ शॉयन के कंधे पर से हटा देती है और वो कहती है कि तुम जरा अपने हाथ को दूर रखो। फिर वो आगे कहती है कि ये क्लैन की हालत अभी बहुत खराब है। पिल टावर में एल्डर की सीट केवल 5 क्लैन ही रख सकते हैं। सामान्य तौर पर ये क्लैन उन 5 क्लैन में से एक है जो पिल टावर में एल्डर की सीट को रखते हैं। हालांकि शॉयन, अगर आप हमारे साथ रहकर हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हो क्या? आपके टैलेंट को देखते हुए मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से लियू फैमिली को आसमान तक ले जाओगे। शॉयन को उसकी बात थोड़ी सी अजीब और बहकी सी लग रही थी। लियू किंग ल्यूफी से कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। लिनियन फिर उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे दोबारा थप्पड़ नहीं मार पाई तो यह तुम्हारे लिए कितनी शर्म की बात होगी। ल्यूफी को उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। फिर शॉयन लियू किंग से कहता है कि अब मुझे बहुत ही देरी हो रही है, मुझे जल्द से जल्द पिंक रीजन में पहुंचना होगा। लियू किंग उससे कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे लिए वार्म होल तैयार कर दिया है, अगर तुम वहां पर किसी भी मुसीबत में पड़ जाओ तो तुरंत ही टियानहुआंग सिटी में आ जाना। हालांकि मेरा लियू फैमिली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। शॉयन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद लियू किंग। फिर लियू किंग भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहता है कि तुम जरा अपना ध्यान रखना। फिर शॉयन वहां से जाने लगता है। तभी लिनियन उसके सामने आकर कहता है कि शॉयन, मुझे भी वहां पर ले चलो।
लेकिन सोयन लिनियन को ल्यूफी के सामने खड़ा कर देता है और कहता है कि मेरे लिए उसे रोको, मैं तुम्हें बाद में इसके बारे में समझाऊंगा। ल्यूफी तुरंत ही लिनियन को धक्का मारते हुए कहती है कि तुम जरा साइड में हटो, मेरा कहना अभी खत्म नहीं हुआ है। सोयन तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? फिर वो गुस्से से लिनियन की ओर देखने लगती है। लिनियन उससे कहता है कि तुम मुझे उसका दोष मत दो, लेकिन ल्यूफी उससे कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सोयन स्पेस बोट में खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर वो अपनी पावर को उस स्पेस बोट में डाल देता है, जिससे स्पेस बोट स्टार्ट हो जाती है और वो सीधी स्पेस वर्म होल में चली जाती है। फिर हमें पिल रीजन में ये क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग एक पोस्टर को देखकर बातें कर रहे थे कि आइस सिल्वर वैली इस पॉइजन गर्ल को क्यों ढूंढ रही है। अगर किसी के पास उसकी जानकारी हो तो वो आइस सिल्वर वैली को बताकर काफी अच्छा रिवॉर्ड ले सकते। ये वही लड़की है जिसने कुछ समय पहले कई सारे पावरफुल पर्सन की जान ली है। रूमर्स की बात सुने तो कहा जाता है कि उसके पास एक पॉइजन बॉडी है। तभी सोयन वहां पर आ जाता है और वो उस पोस्टर को निकालकर अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। फिर वो उनसे पूछता है कि ये फैमिली कहाँ पर रहती है। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है कि ये फैमिली वहां दिख रही वो बड़ी सी बिल्डिंग में रहती है। फिर ये फैमिली के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर कह रहा होता है कि सिनलैन ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। तभी सिनलैन गुस्से से कहती है कि मैं उस काउडेन से शादी नहीं करूंगी। उस काउडेन की काउ फैमिली कब से हमारी ये फैमिली को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मामला ये है कि कृपया ग्रेट एल्डर सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए कुछ लोगों को भेजने की अनुमति दे, वरना मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। तभी दूसरा एल्डर अपना हाथ टेबल पर ठोककर कहता है कि नॉनसेंस, यदि तुम काउ फैमिली के काउडेन से शादी नहीं करोगी तो हमारा ये क्लैन उन 5 क्लैन में से दूर हो जाएगा, इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। दूसरों के जीने मरने से तुम्हारा क्या लेना देना है? एल्डर की बात सुनकर सिनलैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि अगर सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर वहां पर नहीं होती तो शायद मैं कब की मर चुकी होती। सिनलैन की बात सुनकर एल्डर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर सिनलैन कहती है कि मुझे लगता था कि मेरी फैमिली सबसे प्यारी है, लेकिन मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी फैमिली केवल मुझे एक शादी का टूल समझती है। तभी ग्रेट एल्डर गुस्से से कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, ये फैमिली पहले से ही बदला चुकाने के नियम को जानती है, इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। लेकिन सिनलैन कहती है कि मैं उस काउडेन से शादी नहीं करूंगी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, और गुस्से से वहां से जाने लगे। तभी एक बूढ़ा सा एल्डर कहता है, क्या तुम सच में जिनन एकेडमी के उस जीनियस लड़के पर भरोसा करती हो जिसका तुमने जिक्र किया था? तुम्हें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, शायद वो तुम्हारी उस सिस्टर को बचा लेगा। फिर वो तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर सिनलैन के सामने आ जाते हैं और उससे धमकाते हुए कहते हैं कि हमारे ये फैमिली में जो आज मुसीबतें आई है वो तुम्हारे उस जीनियस दोस्त की वजह से सॉल्व नहीं होगी, तो इसलिए अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हो। तभी वहाँ पर एक पर्सन की आवाज आती है जो कहता है कि वो जीनियस लड़का भी तुम्हारे ये फैमिली को मदद करने के बारे में नहीं सोचता है। उसकी आवाज सुनकर सिनलैन खुशी से कहती है कि ब्रदर सोयन, और वहाँ से तेजी से भागने लगती है। सोयन अब वहाँ पर आ चुका था। उससे देखकर सिनलैन कहती है कि ब्रदर सोयन, लेकिन सोयन उसे वो पोस्टर दिखाते हुए कहता है कि ये सब क्या है। सिनलैन उसे बताती है कि वो सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर है। सोयन चिंता से उससे तुरंत ही पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर ले चलो। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उसके सामने वही बूढ़ा सा एल्डर आ जाता है। वो उससे कहता है तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ये फैमिली में घुसने की? सोयन उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम सोयन है और मैं सिनलैन का सीनियर हूँ, मुझे उससे कुछ महत्वपूर्ण काम है। तभी वो बूढ़ा सा एल्डर गुस्से से कहता है कि तुम जो कोई भी हो, सिनलैन की अभी शादी होने वाली है, मैं तुम्हें उसे यहाँ से ले जाने की अनुमति नहीं देता हूँ। लेकिन सिनलैन गुस्से से कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। फिर सोयन कहता है कि सिनलैन मेरे एकेडमी की स्टूडेंट है, इसलिए ये फैमिली उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती है। सोयन की बात सुनकर वो बूढ़ा एल्डर भड़क जाता है और वो कहता है कि एरोगेंस लड़के, एक तो तुम मेरी ये फैमिली में जबरदस्ती घुसा है और इतने एरोगेंस होकर बात कर रहे हो। आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। और अपनी डाउकी को एक्टिवेट करके सोयन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसे देखकर सोयन सिनलैन को अपने से दूर कर देता है। फिर वो उस एल्डर के मुक्के को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है, जिसे देखकर सिनलैन शॉक हो जाती है। वो बूढ़ा एल्डर भी शॉक था। फिर सोयन उससे कहता है कि आप अभी भी मुझसे लड़ने के योग्य नहीं हो। फिर वो अपना
मुक्का जानबूझकर उस एल्डर की खोपड़ी के बाजू में मारता है। उस मुक्के के पावर की वजह से वहां पर जो चट्टान मौजूद थी उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सॉइन की पावर को देखकर वो बूढ़ा एल्डर पूरी तरह से शॉक हो चुका था और वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। सिनलैन भी सॉइन की पावर को देखकर शॉक थी और वो कहती है कि फोर्थ एल्डर की पावर इतनी ज्यादा कम नहीं है कि कोई उसे इतनी आसानी से हरा दे। अभी केवल 1 साल से भी कम समय हुआ है और ब्रदर सॉइन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। पीछे से वो तीनों एल्डर भी आ रहे होते हैं। तभी उनमें से ग्रेट एल्डर कहता है कि आप शायद वही जीनियस लड़के हो जिसका जिक्र सिनलैन ने किया था। फोर्थ एल्डर भी उनके पास आ जाता है। ग्रेट एल्डर उसे देखकर अपना कहना कंटिन्यू रखते हैं और वो आगे कहते हैं कि तुम जबरदस्ती हमारी ये फैमिली में घुस आए हो और हमारे एल्डर को भी चोट पहुंचाई है। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। सॉइन उन्हें पलटकर जवाब देता है कि मैं इस एल्डर के बारे में नहीं जानता। अगर आप मुझसे उलझना चाहते हो तो मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। फिर वो आगे बढ़ने ही वाला था कि 2 और एल्डर उससे मार खाने के लिए सामने आ जाते हैं। फिर वो दोनों एल्डर कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो और वो अपनी डालकी को एक्टिवेट करके सॉइन के चारों ओर तेजी से घूमने लगते हैं। फिर वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, लेकिन सॉइन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट स्पीड की वजह से वहां से गायब हो जाता है और अपनी अर्थ डेमन पपेट को, जो कि अब सिल्वर डेमन पपेट बन चुकी है, उसे बाहर निकाल देता है। वो पपेट उन दोनों एल्डरों को कपड़े की तरह उठाकर पटक देती है। जैसे ही वो एल्डर जमीन पर गिरते हैं तो चारों ओर धूल सी छा जाती है। उस अर्थ डेमन पपेट को देखकर ग्रेट एल्डर शॉक होकर कहते हैं कि एक पपेट। वो दोनों एल्डर की हालत अब खराब हो चुकी थी। अर्थ डेमन पपेट वहां से गायब होकर सीधा सॉइन के बाजू में आ जाती है। फिर सॉइन कहता है कि अभी मेरे पास आप सभी से उलझने का समय नहीं है। अगर अगली बार आपने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश तो फिर वो चोटें मामूली नहीं होगी। इतना कहने के बाद सॉइन सिनलैन के साथ वहां से निकल जाता है, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि उन्हें जाने दो, शायद यही ये फैमिली का भाग्य हो।